सदियों से बिहार की राजनीति को प्रयोगशाला कहा जाता रहा। यहाँ अक्सर अप्रत्याशित राजनीतिक गठजोड़ और समीकरण देखने को मिलते हैं। खास करके मकर संक्रांति के बाद बिहार की राजनीति में कुछ न कुछ नया फेरबदल होते रहा है। इस बार भी इसके संकेत मिल रहे थे। पहला राजनीतिक बदलाव तो सार्वजनिक है, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस का हाथ थामने की तैयारी चल रही है। वहीं दही चूड़ा भोज के बहाने दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद इनके बीच गठबंधन होने के भी संकेत मिल रहा है। वहीं अगर देखें तो असली राजनीतिक फेरबदल दूसरी है, जो पर्दे के पीछे चल रहा है। मकर संक्रांति के बाद यानी खरमास खत्म होते ही लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एक निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में चिराग पासवान की बातों पर अगर ध्यान दें तो राजनीति में आए प्रशांत किशोर और चिराग पासवान के बीच कोई अंडर टेबल डील चल रही है। जनसुराज पार्टी और प्रशांत किशोर को लेकर पूछे गए सवाल पर चिराग पासवान ने बेहद सधे हुए अंदाज में जवाब दिया। चिराग पासवान ने कहा कि चुनावी राजनीति में किसकी कितनी ताकत है, इसका अंदाजा इसी से लगता है। आपके पास कितने विधायक या कितने सांसद हैं। राजनीतिक स्तर और चुनावी रण क्षेत्र में प्रशांत किशोर को अपने आप को भी प्रूफ करना है। मुझे नहीं पता कि उनमें कितना वो खरा उतरेंगे। उपचुनाव में उन्होंने जरूर प्रयास किया, लेकिन सफलता उनको नहीं मिली। वैसे तो चिराग पासवान ने यह भी कहा कि प्रशांत जी मेरे पुराने मित्र हैं। इतना मैं जरूर मानता हूं कि वो एक नई सोच के साथ बिहार को एक बदलाव की दिशा में लेकर जाना चाहते हैं, जिसका मैं सम्मान भी करता हूं। भविष्य के घर में उनके लिए क्या है ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये जरूर है कि वो एक नई सोच के साथ आए हैं और कम से कम वो जात पात धर्म मजहब से उठ के कोई सामने आ रहा है और उनका मैं स्वागत करता हूं। वहीं चिराग पासवान ने आगे बोलते हुए कहा कि यमुना समीकरण ने दशकों तक हमारे प्रदेश को जातीयता और सांप्रदायिकता में बांटने का काम किया है। मैं अपने यमुना समीकरण की भी बात करता हूं, जिसमें यम का मतलब महिला और वाई का अर्थ होता है युवा। मैंने लोकसभा चुनाव में उसे प्रमाणित करके भी दिखाया। 5 लोकसभा सीटों में 2 महिला और 3 युवाओं को टिकट दिया। वहीं अगर पिछले 10 साल की राजनीति को देखें तो चिराग पासवान हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति समर्पण दिखाते रहे हैं। यही वजह कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए से अलग होने के बाद भी चिराग पासवान ने खुद को पीएम नरेंद्र मोदी का हनुमान बताया था। मोदी के हनुमान वाले बयान पे उनसे जब सवाल पूछा गया तो पहली बार ऐसा लगा कि वो इससे बाहर निकलना चाहते हैं। वहीं अगर बिहार की मौजूदा राजनीति को देखें तो सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि नीतीश कुमार जब राजनीति से रिटायर होंगे तो उनकी जगह कौन लेगा। नीतीश कुमार ने अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी नहीं तैयार किया। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि उनके पार्टी के बिखरने के आसार हैं। नीतीश कुमार की रिटायरमेंट के बाद खाली होने वाले स्पेस पे सबकी नजरें हैं। उसी में प्रशांत किशोर और चिराग पासवान ही नजर आ रहे हैं। वहीं चिराग पासवान एक टीवी इंटरव्यू में यह भी कह चुके कि वो 2030 में बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। वहीं प्रशांत किशोर भी कह चुके हैं कि अगर उन्हें 2025 के चुनाव में सफलता नहीं मिली तो वह 2030 की तैयारी करेंगे। इसके अलावा बीपीएससी अभ्यर्थियों के मुद्दे पर चिराग पासवान ने जिस तरह से प्रशांत किशोर का समर्थन किया वो भी गौर करने वाली बात है। वहीं चिराग पासवान के हालिया रवैये को देख के ऐसा लग रहा है कि वो प्रशांत किशोर की ताकत की थाह ले रहे हैं। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान अकेले लड़के समझ चुके हैं कि बिना किसी सहयोग के वह बिहार की राजनीति में धाक नहीं जमा पाएंगे। और जहां तक बीजेपी का सवाल है तो बिहार में उनके पास कोई चेहरा नहीं है। ऐसे में उनके सामने नीतीश कुमार के चेहरे के सिवा कोई और जगह नहीं है। वहीं चिराग पासवान के हालिया बयानों को देख के यह अनुमान लगाया जा सकता है कि प्रशांत किशोर के साथ वह नई राजनीतिक गठजोड़ बना के नीतीश कुमार की जगह लेने की कोशिश करेंगे। खैर, चिराग पासवान ने जिस तरह का बयान दिया वो जरूर नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी को सख्ते में डाला होगा। खैर, आगे क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। खैर, इसमें आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।